अमेरिका की धरती पर रहने वाला एक मारवाड़ी वैश्य परिवार बहुत प्रयास पूर्वक उसकी माता का बहुत व्याकुल थी कि कैसे भी महाराज से बात हो जाए। हम फोन रखते नहीं, फोन से प्राय बात करते नहीं, लेकिन लोगों ने कहा महाराज बड़ी परेशान है, आप कैसे भी थोड़ा बात करो। ठीक है, कर लेते हैं। बोले मेरे बच्चे से बात कर लो, बहुत रो रहा है। ठीक है, क्या बात है बेटा? तो उस बच्चे ने कहा, आचार्य जी, उस बच्चे ने कहा कि मैं अपने माँ बाप की बिल्कुल बात नहीं मानता था और यहाँ की धरती की जितनी गंदगियाँ हैं वो सारी गंदगी मेरे जीवन में थी, खान पान से लेकर आचरण की शुद्धि तक। और मेरे घर में बड़े अच्छे संस्कार, मेरे माता पिता बड़े दुखी थे, पर मेरे एक मित्र ने आग्रह किया और आपने जो सीकर में महाभारत की कथा कही 1 महीना, उसको हमने सुना, तो अब सुनकर के मेरे जीवन में पूरा बदलाव आ गया। मैंने आपको देखा नहीं है प्रत्यक्ष, पर मैंने अपने जीवन में कुछ निश्चय किए, आप उनकी पूर्ति का आशीर्वाद दें। क्या निश्चय किए हैं? बोले मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी अशुद्ध वस्तु का आहार नहीं करूंगा, कभी अशुद्ध काम नहीं करूंगा, बुरे काम नहीं करूंगा, कुसंग का सर्वथा त्याग करूंगा और कोई काम ऐसा भूल कर भी नहीं करूंगा जिससे मेरी मां और मेरे पिताजी दुखी हो जाए। और यथा साध्य हरिनाम करूंगा। मैंने ये निश्चय किया है। हम आपको क्या कहें, हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। वाह, धन्य है बेटा, इतना अच्छा। बाद में कुछ समय बाद उसकी माँ का फिर आया कि महाराज अभी तो इतना भजन कर रहा है कि अब तो लगता है कि हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब कहता ब्याह की बात करोगे तो मैं भाग जाऊंगा, वृंदावन चला जाऊंगा, ब्याह की बात तो कर रही नहीं। अब फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुमने कहा था कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे माता पिता दुखी हो जाएं, तुम अपनी बात से अलग हो रहे हो। अरे भाई, कल्याण में कोई गृहस्थाश्रम बाधक तो नहीं है? तुमने ही कहा था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे माता पिता दुखी हो जाएं। बोले गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। मां जैसा कहे वैसा करो, मूल बात है भजन की, भजन करो। हम आपसे ये बात कह रहे हैं कि ये इनका एक बार वो बच्चा केवल वृंदावन इसलिए आया, केवल देखने आया, मिलने आया, केवल मिलके चला गया। हम आपको ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वहां की धरती पर पैदा हुआ, मूल में तो भारतीय लेकिन पैदा तो वहीं हुआ, वहां की धरती पर पैदा हुआ, वहां पढ़ा लिखा, वहां के संस्कारों से प्रभावित एक युवक केवल कथा सुनकर, जिसने अभी संग नहीं किया, केवल कथा सुनी, उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है। और कोई श्रद्धापूर्वक निरंतर कथा सुने, परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? अवश्य आएगा। कथा सुनने का व्रत ले लो। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।